अभी जो मैंने तुम्हें कुछ स्क्रीन पर फोटोज दिखाई, ये उन लोगों के लिए थी जिन्हें लगता है कि लुक्स तो मैटर करते ही नहीं हैं, या जिन्हें लगता है लुक्स तो जेनेटिक होते हैं, हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते और हम कभी भी अपने फेस को और अट्रैक्टिव नहीं बना सकते। तो मे बी इन फोटोज को देखने के बाद आपका ये भ्रम भी दूर हो गया होगा, क्योंकि भाई सच्चाई ये है कि कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसी है जिन्हें तुम थोड़ा इम्प्रूव कर दो तो तुम्हारा फेस इंस्टेंटली अट्रैक्टिव बन जाता है। और अगर तुम भी कई सालों से मेरे दोस्त की तरह इसी भ्रम में जी रहे हो कि अट्रैक्टिव फेस के लिए तो लाखों की प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ती है, तो भाई मैं तुम्हें बस यही बोलूंगा, निकल पहली फुर्सत में निकल। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें ये 5 ऐसे गोल्डन हैक्स बताने वाला हूँ जिससे तुम्हारे लुक्स यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे। अब मैं स्किन केयर के बारे में कुछ भी बताने से पहले उन लड़कों को एक वीडियो दिखाने वाला हूँ जिन्हें लगता है कि स्किन केयर तो सिर्फ लड़कियों के लिए है। मैं सब लड़कों को कैमरा में देख के बोल रहा हूँ, स्किन केयर बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हें लग रहा है इससे तुम्हारी अल्फानेस कम हो रही है, तुम गलत सोच रहे हो। स्किन केयर कर लो, तुम्हारा अल्फानेस 3x हो जाएगा। सोच के देखो, अगर तुम्हें किसी लड़के या लड़की का फेस देखना है तो तुम सबसे पहले कहाँ देखोगे? ऑब्वियसली उसकी स्किन पर स्किन ही अनहेल्दी लग रही है। स्किन पर पिंपल्स, डलनेस, ऑयल और ड्राइनेस हो तो चाहे उस फेस के फीचर्स कितने भी अच्छे हों, वो फेस अट्रैक्टिव नहीं माना जाता। और यही लोगों से सबसे बड़ी गलती होती है। लोग सोचते हैं कि स्किन केयर का मतलब सिर्फ महंगा फेस वॉश और मॉइस्चराइजर है और फिर उनका काम हो गया, जबकि असली स्किन केयर की फाउंडेशन तो इन 3 हैबिट से होती है। अब कुछ लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो रात को सोने से पहले पानी से ही नॉर्मली अपने फेस को वॉश कर लेते हैं, जबकि दिन भर में धूल, पोल्यूशन और पसीना तुम्हारी स्किन पर जमा हुआ रहता है और फिर वही गंदगी तुम्हारे फेस पर अटक जाती है, जिससे तुम्हारे फेस पर पिंपल्स होने लगते हैं। तो अब इसके लिए सोने से पहले एक सिंपल फेस वॉश यूज करो जो तुम्हारे स्किन टाइप को सूट करती है, और एक दिन में 2 बार फेस वॉश करना इनफ होता है। अब ज्यादातर लोग फेस को वॉश तो कर लेते हैं पर स्किन को मॉइस्चराइज करना ही भूल जाते हैं। रिजल्ट, स्किन या तो एक्स्ट्रा ऑयली लगती है या फिर बिल्कुल ही ड्राई लगने लगती है, और यही मॉइस्चराइजर तुम्हारी स्किन को बैलेंस करता है। तो इसीलिए मॉइस्चराइजर यूज करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। अब ये सबसे अंडररेटेड स्टेप है, क्योंकि अक्सर लड़के सनस्क्रीन को इग्नोर कर देते हैं, और यूवी रेज ही वो चीज है जो तुम्हारी स्किन को परमानेंटली डैमेज कर देती है, और इसी कारण तुम्हारी स्किन पर रिंकल्स और डार्क स्पॉट होते हैं। तो अब तुम एक नॉर्मल सनस्क्रीन यूज करना स्टार्ट कर दो, और सनस्क्रीन को दिन में 1 बार लगाना तो कंपलसरी है। और एक छोटी सी टिप, दिन में मिनिमम 2 से 3 लीटर पानी पीना होगा। इससे तुम्हारी स्किन हाइड्रेटेड रहती है, जिससे तुम्हारी स्किन ग्लो करने लगती है। सो अगर तुम एक अट्रैक्टिव फेस चाहते हो तो एक्सपेंसिव क्रीम या मेकअप की जरूरत नहीं है, बस स्किन को क्लीन, मॉइस्चराइज्ड और प्रोटेक्ट रखो। यही तुम्हारे फेस को नेचुरली फ्रेश और शार्प दिखाएंगे। अगर कोई बंदा अट्रैक्टिव फेस चाहता है बट वो सही हेयर कट या हेयर स्टाइल को इग्नोर कर रहा है, तो मैं लिख के दे सकता हूँ, वो बंदा एक अट्रैक्टिव फेस कभी भी हासिल नहीं कर पाएगा। क्योंकि चेहरे पर जो चीज तुम्हारी पर्सनैलिटी को फ्रेम करती है वो तुम्हारे बाल होते हैं। अगर तुम हेयर कट कर रहे हो और वो तुम्हारे फेस के अकॉर्डिंग सूट भी कर रहे हैं, तो तुम ऑटोमेटिकली ज्यादा शार्प, फ्रेश और कॉन्फिडेंट दिखते हो। बस तुम्हें ये समझना है कि एक यूनिवर्सल हेयर कट सब पे अच्छा नहीं लगता। हर किसी का फेस शेप अलग होता है, लाइक किसी का राउंड, किसी का ओवल या किसी का थोड़ा शार्प। इसीलिए जो हेयर कट तुम्हारे दोस्त पर किलर लग रहा है वो जरूरी नहीं कि तुम पे भी उतना ही अच्छा लगे। तुम्हें अपना हेयर स्टाइल अपने फेस के अकॉर्डिंग चूज करना होगा, और यही एक स्मॉल डिसीजन तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है। तुम्हारा हेयर कट सिर्फ तुम्हारे बालों का स्टाइल नहीं, बल्कि तुम्हारी पर्सनैलिटी का भी पहला इंप्रेशन होता है। एक राइट हेयर कट तुम्हें और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करवाता है, और फिर वही कॉन्फिडेंस तुम्हारे फेस को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। इसीलिए अपने हेयर स्टाइल को कैजुअली मत लो, अपने फेस को देखो, समझो और उसके अकॉर्डिंग ही अपने बालों को कट करवाओ। अब फेशियल हेयर तुम्हारे फेस का सबसे नोटिसेबल पार्ट होता है, और यहाँ तक कि साइंस भी कहती है कि किसी भी इंसान का पहला इंप्रेशन सिर्फ कुछ ही मिलीसेकंड में बन जाता है। और उसमें भी लोग सबसे पहले तुम्हारी ग्रूमिंग देखते हैं। एक वेल ग्रूम्ड बियर्ड या क्लीन शेव लुक तुम्हारे फेस को अट्रैक्टिव बनाता है। ये तुम्हारी जॉ लाइन को हाईलाइट करता है और कुछ अनइवन फीचर्स को भी बैलेंस करता है, और इसको साइकोलॉजी में विजुअल फ्रेमिंग इफेक्ट कहा जाता है। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, सबके लिए एक ही स्टाइल परफेक्ट नहीं होता। अगर तुम्हारी बियर्ड थिक है तो एक ट्रिम्ड बियर्ड मैच्योर और मस्कुलिन वाइब देती है। अगर पैची बियर्ड है तो क्लीन शेव नीट और शार्प इंप्रेशन देता है, और ये तुम्हें कॉन्फिडेंस फील करवाता है।
अब अगला पॉइंट है फेस फेट और जॉ लाइन। भाई सच बोलूं तो जॉ लाइन एक ऐसी चीज है जो एक एवरेज फेस को तुरंत नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। चाहे तुम्हारी स्किन क्लियर हो, हेयर स्टाइल परफेक्ट हो और बियर्ड भी सेट हो, पर अगर फेस गोलगप्पा टाइप लग रहा है ना, तो बंदा कभी भी शार्प और अट्रैक्टिव नहीं दिख पाएगा। अब दिक्कत ये है कि ज्यादा फेस फेट की वजह से फीचर्स छुप जाते हैं, आंखें छोटी लगने लगती है, जॉ लाइन दिखनी भी बंद हो जाती है और ओवरऑल इंप्रेशन भी डल लगने लगता है। जबकि एक लीन फेस और थोड़ी सी जॉ लाइन ही तुम्हारे फेस को अट्रैक्टिव बना देती है। और भाई फेस फैट कम करने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि तुम्हें ओवरऑल बॉडी फैट कम करना होगा और सिर्फ फेस के एक्सरसाइज से कुछ ही हद तक हेल्प मिलती है। लेकिन असली डिफरेंस तब आता है जब तुम्हारा ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज कम हो। और अब इसके लिए तुम्हें कैलोरीज कंट्रोल करनी होगी, पानी ज्यादा पियो और ऑयली फूड को तो बिल्कुल ही अवॉइड कर दो, जिससे धीरे धीरे तुम्हारा फेस टाइट होने लगेगा। दूसरा, अगर तुम चाहते हो कि जॉ लाइन नेचुरली शार्प दिखे तो वीविंग स्टार्ट कर दो। और इसके सिंपल स्टेप्स हैं, जिसमें तुम्हारी टंग ऊपर प्लेट को टच करनी चाहिए और तुम्हारा मुंह बंद रहना चाहिए। ये चीज टाइम के साथ साथ तुम्हारे फेस के मसल्स और बोन स्ट्रक्चर को थोड़ा थोड़ा शेप में ले आती है। लेकिन शुरुआत में तुम्हें थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, पर अगर तुम दिन में कुछ ही मिनट भी इस पर ध्यान देते हो तो धीरे धीरे ये नेचुरली हैबिट बन जाएगी। और जब फेस फैट कम होने के साथ साथ मीविंग का इफेक्ट भी ऐड होने लगेगा, तो तब जॉ लाइन लिटरली बिना किसी सर्जरी के शेप में आने लगती है, जिससे तुम्हारा ओवरऑल फेस अट्रैक्टिव दिखने लगता है। और बिलीव करो, एक लीन फेस और विजिबल जॉ लाइन तुम्हें उन लोगों में ऐड कर देगी जिनके पास गॉड फेस एनर्जी होती है। कभी नोटिस किया है, कुछ लोगों का फेस देखते ही एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती है, पर वो परफेक्ट स्किन केयर या जॉ लाइन की वजह से नहीं होती, बल्कि वो तो उनके फेशियल एक्सप्रेशन से होती है। फेस पर थोड़ी सी स्माइल और आंखों में थोड़ा सा चार्म, ये छोटी छोटी चीजें ही तुम्हें इंस्टेंटली अट्रैक्टिव बना देती है। पर प्रॉब्लम ये है कि आज के टाइम पर ज्यादातर लोग सीरियस, डल या टेंस एक्सप्रेशन में रहते हैं, और तुम्हें ये चीज तो बिल्कुल भी नहीं करनी। एक काम करो, अभी जाकर मिरर में देखो कि तुम्हारा नेचुरल फेस एंग्री लगता है या फिर अप्रोचेबल। और याद रखना, चाहे तुम दिल के कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अगर तुम्हारा फेशियल एक्सप्रेशन डल लग रहा है तो लोग नेचुरली तुमसे डिस्टेंस बना लेते होंगे। अब थोड़ी सी सॉफ्ट स्माइल, रिलैक्स आईज और ओपन एक्सप्रेशन रखना शुरू करो। ये तुम्हारे फेस को इंस्टेंटली फ्रेंडली और कॉन्फिडेंट बना देता है। लेकिन याद रखना, हर वक्त स्माइल करना भी अट्रैक्टिव नहीं माना जाता। ज्यादा स्माइल करने से फेस फेक लगता है या फिर ओवर फ्रेंडली लगने लगता है। सिर्फ बैलेंस करना सीखो। ट्राई करो कि अगले कुछ घंटे सिर्फ एक ही चीज को नोटिस करो कि क्या तुम्हारा फेस ज्यादा टेंस तो नहीं, या तुम आंखों से कनेक्ट कर भी पा रहे हो या नहीं। ट्रस्ट मी, जब तुम अपने एक्सप्रेशन पर थोड़ा फोकस करने लगते हो तो तुम्हारा फेस अट्रैक्टिव तो लगता ही है, ऊपर से कॉन्फिडेंट भी दिखने लगता है। एक अलाइव फेस हमेशा एक परफेक्ट फेस से ज्यादा याद रखा जाता है। पर क्या हो अगर तुम्हारा फेस बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाए पर तुम्हारी हाइट ही सही ना हो, तो उसका क्या फायदा। तो अगर तुम्हें भी अपनी हाइट बढ़ानी है तो अभी जाकर मेरी लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और अगर तुम्हें भी लोगों से बात करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है तो मेरी राइट वाली वीडियो देखो।